नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी पृथ्वी की उन हैरत अंगेज हरकतों की बात करने वाले हैं जो इस पूरे ग्रह को एक एकदम सटीक जीवित घड़ी की तरह चलाती हैं। हम आमतौर पर जमीन पर खड़े होकर बस आसमान देखते हैं, है ना? पर आज आज हम अंतरिक्ष के नजरिए से इस ब्रह्मांडीय घड़ी को यानी कॉस्मिक क्लॉकवर्क को समझने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर 4 साल में एक लीप ईयर क्यों आता है, जहां फरवरी अचानक 29 दिन की हो जाती है? या फिर एक और मजेदार बात, जब हम यहां ठिठुरती ठंड में क्रिसमस मना रहे होते हैं, तो ठीक उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया में लोग गर्मी के मौसम में बीचेस पर क्रिसमस क्यों एंजॉय कर रहे होते हैं? सुनने में आम लगते हैं ये सवाल, पर इनके पीछे का भौगोलिक विज्ञान यानी ज्योग्राफी सच में कमाल की है। तो ठीक है, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज हम जिन 5 मुख्य बातों को कवर करेंगे वो हैं: पहला, पृथ्वी की 2 मुख्य गतियां; दूसरा, घूर्णन जिससे दिन और रात होते हैं; तीसरा, परिक्रमण और लीप वर्ष; चौथा, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को समझना; और आखिर में 5वां, अयंत और विषुव। शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, पृथ्वी की 2 मुख्य गतियां। देखिए, हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में रुकी हुई नहीं है। ये लगातार एक बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड मशीन की तरह काम कर रही है। आगे बढ़ने से पहले बस 2 बेसिक शब्दों को समझ लेते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला है घूर्णन यानी रोटेशन। पृथ्वी का अपनी ही जगह पर लट्टू की तरह घूमना घूर्णन कहलाता है। और दूसरा शब्द है परिक्रमण, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर अपने एक स्थिर रास्ते पर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है ना, बस वही परिक्रमण है। यहाँ एक काफी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। पता है, आधुनिक विज्ञान के निष्कर्षों पर पहुंचने से सदियों पहले ही हमारे प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्टा ने यह बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी जगह पर यानी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टेलीस्कोप के उन्होंने ये पता लगा लिया था। यह हमारे इतिहास का वाकई एक गर्व करने वाला हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, घूर्णन, जिससे दिन और रात होते हैं। चलिए इस कॉस्मिक घड़ी के पहले गियर पर थोड़ा फोकस करते हैं। ये वही 24 घंटे वाला स्पिन है जिसका असर हम और आप हर रोज अपनी डेली लाइफ में महसूस करते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए एक समय में इसके सिर्फ आधे हिस्से पर ही सूर्य की रोशनी पड़ सकती है। जिधर रोशनी है वहां दिन और दूसरी तरफ रात। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ग्लोब पर जो लाइन दिन और रात को डिवाइड करती है ना, उसे प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि ये सर्कल पृथ्वी के अक्ष के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता, और आगे चलकर हम देखेंगे कि ये छोटी सी डिटेल कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जरा एक कल्पना कीजिए, सोचिए अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ये कोई आम सवाल नहीं है दोस्तों, ये सीधे सीधे हमारे अस्तित्व यानी हमारे सर्वाइवल से जुड़ा हुआ सवाल है। सच कहूं तो इसका अंजाम बेहद भयानक होगा। अगर पृथ्वी रुकी तो सूर्य की तरफ वाले हिस्से में हमेशा दिन रहेगा और लगातार भयानक गर्मी पड़ेगी, बिल्कुल झुलसा देने वाली गर्मी। और दूसरे अंधेरे हिस्से में हमेशा रात रहेगी और वहां सब कुछ जमा देने वाली कड़ाके की ठंड होगी। ऐसे एक्सट्रीम मौसम में जीवन तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 24 घंटे का चक्कर हमारी जान बचाने के लिए कितना जरूरी है। आइए अब तीसरे भाग पर चलते हैं, परिक्रमण और लीप वर्ष। दिन और रात के कॉन्सेप्ट से थोड़ा बाहर निकलकर अब हम ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर लगने वाला सालाना चक्कर, यहां हमारा वो लीप ईयर वाला राज भी खुलेगा। हम सबको लगता है ना कि एक साल में ठीक 365 दिन होते हैं, लेकिन रियलिटी में पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लेती है। हाँ, 6 घंटे ऊपर। हम अपनी कैलेंडर की सुविधा के लिए इन 6 घंटों को हर साल गिनते नहीं हैं, पर सोचिए ये 6 घंटे जाते कहाँ हैं? इसका गणित बड़ा ही मजेदार और सिंपल है। पहले साल के बचे हुए 6 घंटे लीजिए, दूसरे साल के 6 घंटे, तीसरे साल के 6 घंटे और चौथे साल के 6 घंटे। जब आप इन सबको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 6 गुणा 4 यानी पूरे 24 घंटे। बन गया ना एक पूरा नया दिन। बस इसी एक्स्ट्रा दिन को हर चौथे साल फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, इसलिए हर चौथे साल फरवरी 28 के बजाय 29 दिन की हो जाती है और हमें मिलता है 366 दिन का लीप ईयर। कितना परफेक्ट कैलकुलेशन है ना? आगे बढ़ते हैं अपने चौथे भाग की तरफ, अक्षीय झुकाव को समझना। अब हम इस कॉस्मिक क्लॉकवर्क के सबसे क्रिटिकल फैक्टर पर आ गए हैं, पृथ्वी का परमानेंट झुकाव।
पता है, अगर पृथ्वी बिल्कुल सीधी खड़ी होती ना, तो हमारी दुनिया ऐसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो आज दिखती है। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है कि पृथ्वी का अक्ष, जो बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है, वो बिल्कुल सीधा नहीं है। ये अपने कक्षीय समतल यानी ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री, जी हाँ, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। इसे ही हम एक्सिस टिल्ट या पृथ्वी का झुकाव कहते हैं। और एक फैक्ट जो यहाँ बिल्कुल अंडरलाइन करने वाला है वो ये है कि पृथ्वी अपने इस पूरे अंधकार रास्ते पर यानी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में पूरे साल बिल्कुल एक ही दिशा में झुकी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो कभी इधर झुक गई कभी उधर, ये झुकाव बिल्कुल स्थिर और फिक्स्ड रहता है। चलिए अब पांचवें और आखिरी भाग पर आते हैं, अयनांत और विषुव। घूर्णन, परिक्रमण और ये झुकाव, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं ना, तो एक ग्रैंड मैजिक होता है, और वो है मौसमों का बदलना। लेट्स सी ये कैसे काम करता है। अब देखते हैं कि ये सब एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होते हैं। अपने फिक्स झुकाव के साथ जब पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है तो हमें अलग अलग ऋतुएं मिलती हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद। ये पूरा एक बड़ा ही कंटिन्यूअस और परफेक्ट साइकिल है। इस सालाना चक्कर में 4 सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स आते हैं। इन 4 डेट्स को याद रखिएगा: 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। आइए अब इनमें से हर एक डेट के पीछे की एग्जैक्ट ज्योग्राफी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 21 जून की। इस दिन हमारा उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका होता है। तो होता क्या है कि सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। रिजल्ट, यहां लगातार भयंकर गर्मी। 21 जून को यहां साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, इस झुकाव के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन ही रहता है, वहां रात ही नहीं होती। पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तरायंत या समर सॉल्स्टिस कहता है। अब ठीक इसके ऑपोजिट चलते हैं, 22 दिसंबर पर। इस वक्त कहानी पलट जाती है। अब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा रोशनी और गर्मी होती है, वहां गर्मी का मौसम होता है। और ठीक उस वक्त हमारे उत्तरी गोलार्ध में कड़ी सर्दी पड़ रही होती है। इसे दक्षिण अयनांत कहते हैं। और याद है मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था, ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिसमस गर्मी में क्यों मनाते हैं? उसका जवाब यही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है तो दिसंबर में वहां समर होता है। अब हमारी 2 आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें बची हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों दिनों पर सूर्य की किरणें बिल्कुल विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर पर ठीक सीधी पड़ती हैं। इस टाइम पर पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं होता। इसका नतीजा ये होता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, एकदम 12-12 घंटे के। इसे हम विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं, एक बिल्कुल परफेक्ट प्लैनेटरी बैलेंस। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या निकला? जरा सोचिए, क्या ये सच में हैरान करने वाली बात नहीं है कि बस एक छोटा सा 66.5 डिग्री का झुकाव और लगातार घूमते रहने की गति मिलकर कैसे इतनी परफेक्शन के साथ मौसमों का निर्माण करते हैं और इस पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव बनाते हैं? अगर इस मैसिव कॉस्मिक घड़ी में 1 सेकंड की भी रुकावट आ जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। अगली बार जब आप मौसम को बदलता हुआ महसूस करें तो थोड़ा रुककर पृथ्वी के उस शानदार झुकाव को जरूर याद कीजिएगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।